एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लेकर आए हैं बिल्डर फ्लो की वीडियो। वैसे तो हम बिल्डर फ्लोज की ही वीडियो ज्यादातर 90% लेकर आते हैं। तो जैसे ही कुछ बहुत अमेजिंग फ्लोर आता है तो हमें लगता है कि हम आपको एक वीडियो दिखाएं ताकि आप लोग कोई भी जो बिल्डर फ्लोर लेना चाहते हैं उनका डिसीजन और बेटर हो जाए इतना अच्छा फ्लोर देख के, राइट। तो जो ये हमारा फ्लोर है दैट इज इन DLF फेज 3। नाउ DLF फेज 1-2 हमारे गोल्फ कोर्स रोड की साइड आ जाते हैं। हाउएवर जो हमारा DLF फेज 3 है ये आजकल बहुत डिमांड में है बिकॉज इट्स जस्ट नेक्स्ट टू दिल्ली। लोकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो लोग दिल्ली टू गुड़गांव ट्रैवल कर चुके हैं उनको इजीली पता होगा। इट इज द क्लोजेस्ट टू दिल्ली, इसीलिए बहुत ज्यादा डिमांड में हमारा ये फेज है दैट इज DLF फेज 3। तो ये जो हमारा फ्लोर है दैट इज 502 स्क्वायर यार्ड्स, 502 गज का है, जिसमें हमारे पास 3 फ्लोर्स अवेलेबल है दैट इज द अपर ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर, सेकंड इज सोल्ड आउट, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो लोग बहुत ज्यादा टेरेस की डिमांड करते हैं कि उनको टेरेस चाहिए तो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है इस फ्लोर में कि जो बिल्डर हैं इस फ्लोर के वो आपको 2 फ्लोर्स के साथ टेरेस देते हैं। दैट मीन्स बोथ द फ्लोर्स गेट द टेरेस, द थर्ड एंड द फोर्थ फ्लोर हाफ एंड हाफ टेरेस मिलता है दोनों को, जिनका इक्वल सेपरेट एक्सेस होता है। तो यहाँ पे टॉप एंड टेरेस जो ढूंढ रहे हैं उनके लिए 2 डोर्स ओपन हो जाते हैं फॉर द थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर बोथ। तो आगे आगे मैं आपको जब ये घर दिखाऊंगी तो मैं एक एक माइनर डिटेल आपको बताऊंगी, क्योंकि जब हम इस घर में एंटर करते हैं यू फील लैविश, अमेजिंग, ब्यूटिफुल। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको इस घर में ऐसे दिखेंगे जो बहुत सारे बिल्डर्स प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपको वो देखना है तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। वी विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड आई होप यू लव द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारी एंट्री है, यहाँ से हमारा लिफ्ट एरिया खत्म होता है और सीधा हमारा डोर आता है। ये हम घर में एंटर करते हैं। नाउ यू सी एट दिस वॉल, ये जो हमारी एंट्री वॉल है, घर में घुसते ही एंटर करते ही हमें एक बहुत ही लैविश फीलिंग आती है। ये ऑफ कोर्स जो हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट है ये हमको नहीं मिलेगा, बट जो बिल्डर ने आपको ये सब चीज़ें रख के दी हैं इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप इस चीज़ को कैसे आगे मेंटेन कर सकते हैं ताकि एक अमेजिंग एंट्री आपके घर की बन सके। मेरे पीछे जो ये डोर देख रहे हैं आप लोग दैट इज द पाउडर रूम। एंटर करते ही लेफ्ट में हमें पाउडर रूम दिया हुआ है। दैट मीन्स कभी कभी पाउडर रूम बहुत सारे रूम के वॉशरूम से इंटरकनेक्टेड होता है, बट ये क्योंकि 502 गज है तो इसमें आपको सेपरेट पाउडर रूम दिया है एंड इसका एक्सेस आपके मेन घर से थोड़ा हटके है। तो कोई भी सर्विस करने आपके घर में आता है, आपके मेड्स आते हैं, वॉट एवर इज कंफर्टेबल टू या पाउडर रूम किसको यूज करने देना चाहते हैं तो ये सेपरेट पाउडर रूम है। तो अब हम एंटर करेंगे अपने लिविंग एरिया में, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में। लिविंग एरिया सेपरेट है, डाइनिंग एरिया सेपरेट है। तो पहले हम डाइनिंग एरिया इसलिए देखेंगे क्योंकि जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं, एंटर करते ही सीधे आपका किचन आता है और किचन से राइट में आपका ये इतना बड़ा डाइनिंग एरिया आता है। अब ये अच्छा स्पेस है, इसको ज़रूरी नहीं है आपने पूरे को डाइनिंग एरिया बनाना है, इसको आप लिविंग एंड डाइनिंग बना सकते हैं। और जो हमारा एक्चुअल में प्रोवाइडेड लिविंग एरिया है उसको आप बहुत ही बड़ा सिटिंग एरिया बना सकते हैं। ये आपके हाथ में है। आई हैव टू टेल यू अबाउट द स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू ऑल दीज एडवाइसेस। तो ये हमारा ब्यूटीफुल डाइनिंग एरिया है। इसके पीछे आप देख रहे होंगे ये मेरा ओपन किचन है। दिस इज द किचन टॉप। इसके ऊपर हमें ये सब इतना ब्यूटीफुल इन्होंने मार्बल हमें रख के दिया हुआ है। जो भी हमारा वर्क है, बहुत सारे कस्टमर्स आके पूछते हैं कि हमें कौन सा मार्बल है, पूरा इटालियन मार्बल आपको मिलेगा और बेडरूम्स में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। ये घर ना 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द मार्बल एंड द वुड। तो ये आपको देख के पता चलेगा जब आप खुद आएंगे, बट जितना हमसे हो सकता है हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो ये मेरा किचन का पाथवे है। तो मैं अब आपको एक बात बता दूं, जहां से मैंने एंट्री की थी वहां से लेफ्ट में मेरा पाउडर रूम था। सीधा सीधा मैं जैसे ही एंट्री से घर के अंदर एंटर करूंगी मेरा डाइनिंग एरिया आता है। डाइनिंग एंड
सिटिंग एरिया, लिविंग एरिया यू कैन कॉल इट। और उसका जो मेरा किचन का पाथवे है, जो मेरे डाइनिंग एरिया से मेरे को पीछे आपने बैकग्राउंड में देखा था, उसका पाथवे ये है। यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा पूजा स्पेस दिया हुआ है। एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल दे हैव गिवन यू द मंदिर। ये मंदिर इतना अमेजिंग दिया हुआ है, इसके डोर्स इस तरीके से ओपन होने वाले हैं। ये आपका मंदिर है और नीचे आपको इतने सारे कैबिनेट्स दिए हुए हैं टू कीप योर पूजा का सामान। मेरे घर में मेरी मदर का पूजा का सामान इतना है कि कितना भी स्पेस दे दो कम ही पड़ता है। तो आई थिंक अब मुझे लगता है कि इतना स्पेस होना जरूरी होता है, राइट। तो और वैसे अगर आप लोगों को ये लगेगा कि मंदिर यहाँ पे है, सामने किचन है, तो मैं एक बात बता दूं, ये पूरा घर वास्तु कंप्लायंट है। अगर आपको ये घर पसंद आता है, आप अपना वास्तु कंसल्टेंट लेकर आइए एंड उनको ये घर चेक कराइए, तब आपको सब पता चलेगा। तो बातें बाद में करेंगे, आइए हम पहले किचन में एंटर करते हैं। तो ये आ गया हमारा ब्यूटीफुल किचन। किचन हमारा काफ़ी स्पेशियस है, इन्होंने काफ़ी बड़ा किचन दिया है। और जिस ग्रीन व्यू की बात मैं कर रही थी, जो आपको अपने डाइनिंग एरिया में बैठे बैठे दिखेगा, वो ये व्यू है। तो आप इसको जब टर्न अराउंड करेंगे तो आपको ये पूरा 360 डिग्री का आप ऐसे व्यू देख सकते हैं। ये हमारा डाइनिंग एरिया आ गया, बिकॉज ये ओपन किचन है। एंड जो ये हम सेपरेट एरिया देख रहे हैं, जिस एरिया ये हमें जो दिख रहा है, यहाँ पे हमारे डबल सिंक दिए हुए हैं, दैट इज फॉर द यूटेंसिल्स। इसको आप यहाँ से शेड लगा के कवर भी कर सकते हैं, ताकि आपके जो गंदे बर्तन हैं वो हमारे अंदर ही रहे। शायद बिल्डर का यही कॉन्सेप्ट होगा इसको थोड़ा सा साइड में बनाने का, ताकि क्योंकि ये ओपन किचन है एंड अगर आपके घर में कोई भी एंटर करता है तो ओपन किचन में हमारा सीधा किचन के अंदर का व्यू दिखता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग व्यू है। यहाँ आपका शेल्फ है, आपकी हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव, ओटीजी यहाँ पे है और आपका सिंक उस साइड है, ताकि जो गंदे यूटेंसिल्स हैं, गंदे बर्तन हैं, वो ढके रहें। उसको आप यहाँ पे इसको डिवाइडर भी बना सकते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको दिखाऊंगी आपका मास्टर बेडरूम। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा क्योंकि हमारा ये सेपरेटेड है विद दिस वुडन वर्क। ये कैबिनेट है आपका, जिससे ये आपका मास्टर बेडरूम में दो स्पेसेस डिवाइड किए हुए हैं, वेयर इन वन आप अपना बेड एंड टीवी रख सकते हैं। जो आपका बेड होता है वो आ जाएगा। सेकंड एरिया में जैसे हम 5 स्टार्स में देखते हैं, 7 स्टार्स में देखते हैं कि थोड़ा सा हमारा मास्टर बेडरूम जो हमारा स्वीट होता है वो डिवाइडेड होता है सिटिंग एरिया में एंड बेडरूम बेड एरिया में, जो आपका रिलैक्सिंग एरिया होता है। तो ये हमें जो डिवाइडर दिया हुआ है ये आपको एज इट इज प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सेप्ट दीज ब्यूटिफुल स्मॉल आर्टिफैक्ट्स। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि इतनी लंबी वीडियो में सब कुछ बताने के बाद भी कस्टमर्स बार बार एक क्वेश्चंस पूछते हैं, सो दैट आपके दिमाग में डाउट क्लियर रहे कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो ये हमारा आ गया द अदर पार्ट ऑफ द बेडरूम। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ अलग है, दिस इज समथिंग डिफरेंट विच यू माइट हैव सीन इन द बिल्डर फ्लोर्स। जो लोग ऑलरेडी बिल्डर फ्लोर देख रहे हैं 500 गज के DLF फेज 1-2 में भी आपने बहुत कुछ देखा होगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट है। तो ये हमारा पूरा वार्डरोब आ गया, रनिंग वार्डरोब है ये। ऑटोमेटिक अंदर आपके लाइट्स लगी हुई हैं जो वार्डरोब्स में आजकल मिलती हैं। जो और अंदर जो सरमाइका हमें दिया हुआ है, दैट इज अ चेक प्रिंट सरमाइका विच ऑफ कोर्स मैचेस टू योर ब्लेजर्स एंड वार्डरोब्स। ये हमारा पूरा वार्डरोब है। यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो पुट अ कर्टेन ओवर हियर फॉर द सेपरेशन, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। एंड उसके लेफ्ट में हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है, इसमें आपको इनफ स्पेस दिया हुआ है आपके टॉयलेटरीज रखने के लिए। सो प्लीज गो अहेड एंड हैव अ लुक एट द वॉशरूम ऑफ दिस मास्टर बेडरूम। तो अब हम जाएंगे अपने सेकंड बेडरूम में। होगी ये हमारा बेडरूम है।
ये आप वर्क देखिए, दिस इज वेरी प्रीमियम एंड एक्सपेंसिव वर्क। ये बहुत महंगा काम होता है। हम कुछ टाइम पहले हमारे कस्टमर्स को अपार्टमेंट्स बेचने गए थे, मैं उन बिल्डर का नाम नहीं बताऊंगी, इट इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड अपार्टमेंट बिल्डर जो अपने अपार्टमेंट्स निकालते हैं। उन्होंने अपने सैम्पल फ्लैट में ये पाइन वर्क किया हुआ था, तो हमारे कस्टमर ने बोला, बट उन्होंने बोला कि दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो ये हमको मिल रहा है। हमारा काम बहुत अच्छा है एंड आई विल टेल यू गाइज, हमारी जो आस्किंग है वो मैं जब आपको एंड में बताऊंगी, यू विल बी शॉक विद द आस्किंग कि जिस तरीके का घर हमें मिल रहा है और जैसा काम है, आस्किंग बिल्कुल वर्थ इट है। तो ये हमारा कर्टेन है पीछे एंड इसके पीछे हमारा बैक बालकनी है, जिससे आपका सामने प्लॉट एडजॉइंड है, घर एडजॉइंड है, तो आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। गर्मियों का टाइम है, थोड़ा घर ठंडा रहता है। तो ये हमारे बेडरूम में एंटर करते ही सामने हमारा वार्डरोब है एंड हमारा बाथरूम है। जैसे हमने मास्टर बेडरूम में देखा था वैसा ही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, बट वहाँ पे हमें ग्लास का वार्डरोब मिल रहा है, यहाँ पे हमें वुडन वार्डरोब मिल रहा है। सो प्लीज वी शुड गो अहेड एंड हैव अ लुक। तो चलते चलते अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। तो ये है हमारा थर्ड बेडरूम, विच इज़ a little very minor smaller than the master। मास्टर के बाद हमारे पास ये बेडरूम आता है, काफ़ी अच्छा स्पेस है एंड ये हमारा जो आजकल मैं कभी कभी घरों में देखती हूँ ना कि जो बेड के पीछे की वॉल होती है वो थोड़ी सी गॉडी हो जाती है, अब स्वेड वर्क हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट वेलवेट वर्क हो जाता है, बट यहाँ पे ना जैसा मैंने आपको कहा था कि इस घर में ना एक स्टोरी चल रही है, वो स्टोरी है वुड की एंड इटालियन की। तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल वुडन वर्क है एंड ऑल द वुड विच इज़ यूज्ड इन दिस हाउस इज़ टर्माइट फ्री वुड। तो आपको बिल्कुल भी टर्माइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमारे मास्टर बेडरूम में वार्डरोब थे, वैसे ही हमारा थर्ड बेडरूम में भी यहाँ पे वार्डरोब है। ये रहा हमारा वार्डरोब। अब ये आपको पूरा प्रॉपर स्पेस मिला है। मास्टर में इस स्पेस के आगे तक वार्डरोब था, बट यहाँ पे आपका इजीली डिवाइड हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप आपके किड्स का रूम हो सकता है, आपके एल्डर्स, योर गेस्ट, ताकि आपके गेस्ट को भी लगे कि वाओ व्हाट अ हाउस, वाओ व्हाट अ रूम। यहाँ पे आप अपना डिवाइडर लगाइए इफ़ यू गाइज वांट टू। दिस इज द ग्लास वार्डरोब, जैसे हमें वहाँ पे मिला था, उसके अंदर भी लाइट थी, इसके अंदर भी लाइट है। अभी इसका कनेक्शन पीछे से हमने बंद करवाया हुआ है, बंद किया हुआ है बिल्डर ने, बिकॉज सम वर्क इज गोइंग ऑन। एंड उसी के साथ में आपका ये जैसे कि वॉशरूम है, हर रूम में सेम स्टोरी चलती है। वार्डरोब के बिल्कुल सामने वॉशरूम है, दैट इज द सेपरेट वॉशरूम फॉर ऑल द डिफरेंट डिफरेंट बेडरूम्स। तो 3 बेडरूम्स हम देख चुके हैं, तो आपको खुद भी होगा कि अब नेक्स्ट बेडरूम कैसा है। फोर्थ बेडरूम थोड़ा डिफरेंट है, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैच है, वो मैं आपको बताऊंगी जब फोर्थ बेडरूम दिखाऊंगी। बट वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात की थी 4+1 की, तो ये है मेरा +1। इन लोगों ने हमें जो ये कॉन्सेप्ट बना के दिया है, दिस इज़ फॉर द स्टडी। इसको आप स्टडी बना सकते हैं, आप इसको लाइब्रेरी बना सकते हैं, आप इसको स्टोर बना सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। तो ये एक छोटा सा स्पेस हमें प्रोवाइडेड है, जो मैंने 4+1 की बात की थी। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में तो इसको भी एक रूम में काउंट किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था 5 बेडरूम्स। तो आइए, ये हमारा +1 देखने के बाद हम अपने फोर्थ बेडरूम में एंटर करेंगे एंड ये है हमारा फोर्थ बेडरूम, जिसकी थोड़ी वार्डरोब डिफरेंट है बाकी बेडरूम से। पूरी वॉल पे हमें एक वार्डरोब दी हुई है ब्लैक एंड वाइट के कॉन्सेप्ट में, विच इज़ ब्यूटिफुल। अब जो ये लाइट्स आप देख रहे हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हर एक रूम में इन लोगों ने आपको ये शील्ड दी है। ये शील्ड इसलिए है, अब आप ये सोचिए कि अगर इस शील्ड को आप ऊपर करेंगे तो पूरे घर में
बालकनी, हर रूम में बालकनी का एक्सेस मिल रहा है आपको। जो हमने सेकंड एंड थर्ड बेडरूम देखे थे उसमें बैक बालकनी का एक्सेस है, ये फ्रंट बालकनी का एक्सेस है। दैट मीन्स ये आपका एलिवेशन एरिया है जो हमारा फोर्थ है, क्योंकि इसी के साथ में हमारा ड्राइंग रूम है जो कि अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाया है। तो ये शील्ड इतने डिफरेंट डिफरेंट है, इस शील्ड के साथ भी आपका घर इतना सुंदर लग रहा है, और इसको ऊपर करेंगे तो लाइट और ग्रीनरी अलग से आएगी तो और ज्यादा इनहैंस हो जाएगा। एक कैच वाली बात मैं आपको जो बताना चाहती थी वो ये है कि ये बिल्डर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको एक सेपरेट यूटिलिटी रूम जरूर देते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट मास्टर बेडरूम देखा था उसमें दो एरियाज डिवाइडेड हैं, राइट? वैसे ही ये कुछ ऐसा डिफरेंट करते हैं, ये आपको जिम एरिया देते हैं, स्टीम एरिया देते हैं। 700 स्क्वायर यार्ड का हमने इनका कुछ टाइम पहले ही हमने बेचा था, 2 फ्लोर्स निकाले थे उसमें। मेरे एक कस्टमर ने तो लिया ही इसलिए था कि उनको जिम एक्सेस मिल रहा था, जिम रूम मिल रहा था, मल्टी यूटिलिटी रूम मिल रहा था एंड स्टीम रूम मिल रहा था। तो इस रूम में आपको स्टीम एरिया प्रोवाइडेड है जो कि आपको देखने को मिलेगा इन द वॉशरूम। जिस वार्डरोब की बात मैं कर रही थी वो वार्डरोब ये रहा, पूरा फुली वॉल वार्डरोब है, ये पूरा रनिंग वार्डरोब है। सेम सरमाइका लगा हुआ है हर वार्डरोब में अंदर, एंड वार्डरोब के बिल्कुल साथ में हमारा वॉशरूम है। एंड जो वुडन का छोटा सा बॉक्स बना हुआ है वो है हमारा स्टीम एरिया। आई वुड enhance द स्टीम एरिया इन द वीडियो, प्लीज गो अहेड एंड हैव अ लुक। मगर आप जब ये आके देखेंगे आपको अमेजिंग लगेगा, बट वीडियो में देखिए, यू विल लव इट। तो पता चला ये हमारा फोर्थ बेडरूम का वॉशरूम है, एंड जिस छोटे से क्यूबिकल के अंदर मैं खड़ी हूँ ये है मेरा स्टीम एरिया। तो जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, जिन लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए, उनके लिए ये एरिया बहुत ही अमेजिंग एड ऑन है इन योर बिल्डर फ्लोर। मेरा भी मन कर रहा है कि यार स्टीम एरिया होना चाहिए, मेरे घर में स्टीम एरिया का ऑप्शन है बट कोई स्टीम नहीं लगवा के देता। तो बिल्डर फ्लो में ना एक ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि बिल्डर सब कुछ करके देता है आपको। यू विल गेट एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू गेट योर फर्नीचर एंड योर क्लोथ्स। तो ये हमारे स्टीम एरिया के अंदर छोटे से क्यूबिकल का आप एक वीडियो देख लीजिए एंड यू विल रियली लाइक इट। तो अब हम जाएंगे हमारे ड्राइंग रूम की तरफ जो हमारे फोर्थ बेडरूम के बिल्कुल साथ है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो हमारा फोर्थ बेडरूम है जिसमें हमने अभी भी स्टीम रूम देखा, वो हमारा फ्रंट एलिवेशन साइड आता है। दैट मीन्स उसकी बालकनी एक्सेस इज फ्रॉम द फ्रंट। वैसे ही ये ड्राइंग रूम है, दिस इज़ अ ह्यूज ड्राइंग रूम। ये बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है। यहाँ पे आपको टेबल एंड चेयर दिखेगी अभी, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजर है वो बैठ के थोड़ी अपनी मीटिंग्स कर रहे थे यहाँ पे। तो सो सॉरी फॉर दैट, आपको पूरा एरिया नहीं दिख रहा है, बट एक बार जब हम कवर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये पीछे का वॉल देखिए, जब मैंने इस घर में एंटर किया था तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने पूरे रूम्स में, बेडरूम्स में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अबाउट दिस वुडन स्मॉल क्यूबिकल्स विद लाइट्स वेयर यू कैन कीप योर आर्टिफैक्ट्स। यहाँ पे आप अपने बच्चों की ट्रॉफीज, अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स भी लगा सकते हैं, थोड़े से मेमोरीज की चीज़ें, फोटो फ्रेम्स भी लगा सकते हैं। सबका एक अपना चॉइस होता है, सबका एक अपना डिसीजन होता है। डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में ना बड़े यूनिक से शैंडलियर्स दिए हुए हैं हमको, बहुत ब्यूटीफुल शैंडलियर्स हैं। लाइट्स आपको सारी मिलेंगी, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग लाइट्स में। ये हमारा आ गया फ्रंट। तो कितना बड़ा डाइनिंग एरिया है, आप इसको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स एज वेल। एक जगह आप बड़ा सा सोफा लगा लीजिए, एक जगह 2 सीटर एंड स्मॉल सा टेबल लगा लीजिए जो आजकल चलता है। बहुत अमेजिंग अमेजिंग डिज़ाइन हमारे पास भी होते हैं, क्योंकि हम घर देखते रहते हैं तो हम आपको उसमें भी एडवाइस करते हैं। मैं करती हूँ अपने कस्टमर्स को एडवाइस, एंड माइंड यू गाइज वो थोड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो ये आइडिया तो हमारे दिमाग में आया नहीं था बट ये आइडिया ठीक है।
तो अब हमने पूरे घर का एक टूर कर लिया है। टॉप एंड टेरेस का वीडियो आपको अभी मैं टॉप एंड टेरेस पे आज लेकर चलूंगी। टॉप एंड टेरेस में आपको दिखाऊंगी कि थर्ड फ्लोर को कितना एरिया मिलेगा एंड फोर्थ को कितना एरिया मिलेगा। तो आइए जल्दी से हम टेरेस पे चलते हैं एंड वहीं पर फिर मैं आपको आस्किंग बताऊंगी कि क्या आस्किंग है इस ब्यूटीफुल फ्लोर की। तो अब आए हैं हम टेरेस पे। एक बात आपको बता दूं जो मुझे अभी पता चली है, जब जिसने सेकंड फ्लोर लिया है इस बिल्डिंग में वो बहुत ज़्यादा एडमेंट हो गए थे कि हमें टेरेस चाहिए, क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ को टेरेस डिवाइड करते हैं। सेकंड वाले ने बोला कि मुझे टेरेस चाहिए तो चाहिए। तो अभी मुझे मैनेजर ने बताया है कि ये जो टेरेस हम देख रहे हैं ये हमारे सेकंड फ्लोर की टेरेस है जो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। इतना ही एरिया हमें उस साइड मिल रहा है अदर हाफ में, जिसमें हाफ थर्ड का है हाफ फोर्थ का है। बहुत अच्छी बात है। वैसे टेरेस का जितना डिमांड और जितनी लड़ाई टेरेस पे होती है ना, ये थोड़ा सॉर्ट आउट कर दिया बिल्डर ने। बट फर्स्ट फ्लोर वाले को कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड का टेरेस ये है, थर्ड एंड फोर्थ में काम चल रहा है। सेकंड वाले ने 55 लाख एक्स्ट्रा दिए हैं फॉर दिस टेरेस, क्योंकि वो पहले थे जिन्होंने इस बिल्डिंग में फ्लोर लिया था, तो उनको थोड़ा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये इतना बड़ा टेरेस प्रोवाइड हुआ है, जिसमें हमारा सिटिंग एरिया है, बार काउंटर है, ये एरिया है। इट इज़ ब्यूटिफुल। एंड इसमें एक बात है, जो आपको टेरेस मिलेगा वो उस टेरेस में ये इस टाइप की वॉल खड़ी कर देते हैं ताकि आपको किसी और फ्लोर के टेरेस वाले से वो ना हो, प्रॉब्लम ना हो। आपका पूरा प्राइवेट स्पेस होता है, छोटी सी पार्टी आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से नीचे चलते हैं, बहुत गर्मी है। नीचे जाके मैं आपको प्राइसिंग बताती हूँ पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया भी देख लेंगे इसी बहाने आप लोग। तो अब हम आ गए हैं अपनी पार्किंग में। कुछ लोगों को ना पार्किंग में बड़ी इशू होती है, जैसे कि हम लोग कस्टमर्स आते हैं हमारे पास कि हमको यही लाइन चाहिए पार्किंग की, यही लेन चाहिए। कोई कहते हैं कि हमको प्रॉपर एक सेपरेट लेन चाहिए ताकि हम रात को अगर आएँ तो हमें किसी को डिस्टर्ब ना करना पड़े। बट वैसे 502 गज में 500 गज में आपको सेपरेट लेन ही मिलती है। बट यहाँ पे एक और अमेजिंग चीज़ है, ये आप सामने देख रहे हैं, ये हमें 2 डोर्स दिए हुए हैं। तो ये एक डोर वाली पूरी सेपरेट लाइन हो गई एक फ्लोर की, दूसरे डोर वाली सेपरेट लाइन हो गई दूसरे फ्लोर की। अब बाकी के 2 फ्लोर्स कहाँ गए? तो अब हम ये आके देखते हैं। इधर आइए। हर एक फ्लोर को 2 से 3 पार्किंग मिलेंगी, ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। वैसे मेरे ख्याल से जितना एरिया दिख रहा है ये आपको 3 ही पार्किंग का है। ये एक सेपरेट गेट है आपका एक फ्लोर के लिए, उसके साथ में सेपरेट गेट है। तो मतलब 4 फ्लोर्स के 4 सेपरेट गेट्स आपको पार्किंग के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इससे बेटर, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है कि आपकी चाबी भी आपके पास रहेगी आपके डोर की। कभी कभी 502 गज में एंट्री एक ही होती है, पीछे पार्किंग होते हैं, डोर खाली 2 होते हैं, बट यहाँ पे 4 फ्लोर्स के 4 डोर डिवाइडेड है। अब ये एक सेपरेट एरिया हमको दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे आप प्लांटर्स लगा सकते हैं, एक छोटा सा सोफा सेट लगा सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पे ऊपर एक फैन ऐसा कुछ लगा सकते हैं, जिससे अगर कोई आपको मिलने आता है, कोई आपका कुरियर आता है, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत होती है, कोई कुरियर आता है तो आपका कुरियर गाय नीचे वेट कर ले, एंड इफ यू डोंट वांट हिम टू कम स्ट्रेट टू योर हाउस। तो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है पार्किंग का। नीचे का जो हमारा मार्बल दिया हुआ है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, अच्छा है, कन्वीनियंट है फॉर ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट फ्लोर्स। ठीक है, मैंने आपको टेरेस वाली बात बता दी है। ये थोड़ा सा वो हो गया कि सेकंड फ्लोर वाले ने पैसे एक्स्ट्रा दे के ले लिया, तो इससे पहले सारे फ्लोर मिल जाएं। आप भी जल्दी से आइए, ये फ्लोर देखिए, आपको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है क्योंकि अभी 3 फ्लोर अवेलेबल है। तो अब फ्लोर अवेलेबल पे अगर हम आए तो अब हम प्राइसिंग की बात करते हैं। डीएलएफ ने 1-1.5 साल पहले डीएलएफ फेज 3 में ही हमारे अपने फ्लोर्स निकाले थे, जो आज की डेट में उन्होंने 4 करोड़ से स्टार्टिंग की थी 500 गज की, आज वो 6 करोड़ हो चुका है। 580 560 आस्किंग है। एंड एस ब्लॉक, दिस इज इन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक हमारे डीएलएफ फेज 3 का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्लॉक है। जो लोग बिल्डर फ्लोर देख रहे हैं, जिन लोगों को एरियाज के बारे में पता है, वो वेल वर्स हो, जो वेल वर्स हैं उनको पता होगा। तो प्राइसिंग वर्थ इट है। वर्थ इट मैं कह रही हूँ कि वर्थ इट शायद तभी सेकंड फ्लोर वाले ने 55 लाख रुपए ज्यादा दे दिए, क्योंकि आस्किंग उन्होंने
बिल्कुल मिनिमल रखी हुई है। तो हमारे फर्स्ट फ्लोर की आस्किंग है 4.75, 4,75,00,000 रुपए। सेकंड फ्लोर बिक चुका है। थर्ड फ्लोर की आस्किंग है 5.15, दैट इज 5,15,00,000। टॉप फ्लोर की दैट इज फोर्थ फ्लोर की भी आस्किंग सेम है, क्योंकि सेम टेरेस मिल रहा है थर्ड और फोर्थ को 5,15,00,000। तो 4,75, 5,15, 5,15 is the asking, which is also negotiable on the table. We can get you best rates in the market, क्योंकि बिल्डर से हमारी थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी है। बिल्डर कर्टेसी के नाम पे ही हमारे कस्टमर को थोड़ी एक्स्ट्रा रिबेट मिल जाती है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप किसी और से पता करेंगे इस फ्लोर के बारे में, नेगोशिएशन के बाद आप मुझे प्राइस बताइए, उससे 5 लाख सस्ता हमारी तरफ से आपके लिए गारंटी। तो बहुत गर्मी लग रही है, तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि और वीडियोस के सबसे पहले अपडेट्स आपके पास आए, क्योंकि आजकल बिल्डर फ्लोर्स की डिमांड और बढ़ गई है। मार्केट में बूम आया हुआ है एंड इन्वेंट्री धीरे धीरे खत्म हो रही है। एंड अपार्टमेंट्स का तो आपको पता है बहुत महंगे हैं, एंड स्पेस भी नहीं मिलता चलने का, रॉ भी मिलता है। मगर सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, अपार्टमेंट के अपने प्रोज हैं, बिल्डर फ्लो के अपने प्रोज है। कुछ किसी से कोई कम नहीं है, कुछ बेनिफिट्स उसमें है जो इसमें नहीं है, कुछ बेनिफिट्स इसमें है जो उसमें नहीं है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। अगर आप यहाँ तक आ गए मतलब आपने पूरी वीडियो देखी है। यू हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर।